धुत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए वह खबर लेकर आए हैं जो प्रत्येक न्यूज़ चैनल पर आप नहीं देखते होंगे। हमारी जो केंद्र सरकार है यह ऐसा भी कर सकती है, या कोई भी सरकार क्या ऐसा कर सकती है कि किसानों को बदनाम करो मीडिया के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। जैसा कि आपने सुना होगा, एक वायरल हो रहा है वीडियो, रागिनी तिवारी 17 दिसंबर को किसानों को भगा देगी। आरोप यह है कि किसानों के बीच में टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री तो अब यहाँ तक अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए। बिचौलिया, दल्ले, ये शब्द प्रयोग करते हैं किसानों के लिए। अगर कोई किसान संगठन जो है सरकार से मांग करे तो उसे आप चीन और पाकिस्तान से जोड़ देंगे। हमारी सत्ता पक्ष ये कहती है कि राजनीति हो रही है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, वर्ष 1989 जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नहीं स्वीकार कर रहे थे और उन्हें यह कहा गया कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, हाँ जी मैं राजनीति कर रहा हूं क्योंकि हमारा राजनीतिक दल है और हम भजन मंडली नहीं हैं, हम भजन नहीं गा सकते, हम तो राजनीति करेंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि राजनीति क्यों न करे, और 40,000 पूरे भारत में पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उनको क्या काम सौंपा जाए? अगर वो राजनीति ना करें तो फिर क्या करें? अगर किसानों के बीच में नेता पहुंच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो गलत क्या है? ये प्रश्न है। अब रही बात ये कि मैं आपको ये बताने वाला था, मैं वीडियो में आगे बता रहा हूँ कि सरकार ने जो साजिश रची है, जो वर्तमान केंद्र सरकार ने गांव-गांव जाकर हर राज्य में जहां इनकी सत्ता है और जहां इनकी संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो लोग किसान हैं उनसे समर्थन लीजिए और इन्हें हम बदनाम कर देंगे। इन्हें मीडिया के जरिए, आम जो है कार्यकर्ता के जरिए, हर व्यक्ति के जरिए इन्हें हम बदनाम करेंगे। रविशंकर प्रसाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जबकि लॉ मिनिस्टर हैं वो। देश भर के जो किसान संगठन के लोग पहुंचे हैं, 40 संगठन के नेता जो किसान संगठन के बातचीत किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, पूरा गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। क्या उन्होंने जांच कराई कि ये जो 40 संगठन के नेता हैं ये विदेशी ताकतों के अधीन आकर केंद्र सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर कोई आंदोलन करे तो उसे आप क्या कहेंगे? विदेशी ताकतें। बहुत सारे हमने वयोवृद्ध नेताओं से भी सवाल किया, क्या यह जायज़ है? तो उन्होंने क्या कहा कि जब इमरजेंसी लगा था देश पर, तो इंदिरा गांधी जी भी यही कहती थी, ये सब के सब CIA के एजेंट हैं। और जो केंद्र में सरकार बैठी होती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है आंदोलनकर्ताओं के ऊपर। आपको आश्चर्य तब होगा जब साध्वी प्रज्ञा ने ये कह दिया कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं और छत्री को छत्री कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं, शूद्र को शूद्र कहते हैं तो क्यों तकलीफ होती है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनको क्यों तकलीफ होती है। अगर आप बिहार से, चाहे आप किसी भी जाति हो, किसी धर्म से हो, दिल्ली में या बाहर के प्रदेशों में आपसे जब बिहारी कहा जाता है, क्यों तकलीफ होता है? मेरा जवाब था कि हमें बिहारी शब्द से तकलीफ नहीं, आपकी अंदाजे बयां से तकलीफ है। जो आप नाक मुंह सिकोड़ के कहते हैं बिहारी, तब हमें तकलीफ है। उसी तरह है बहुजन समाज को जब आप नाक मुंह सिकोड़ कर शूद्र कहते हैं, ऐसा कहते हैं जैसे ये मानव ही नहीं है, तो तकलीफ होती है। कभी भी आपने सम्मानित निगाहों से बहुजन समाज के किसी चिंतक को, किसी महापुरुष को सम्मानित निगाहों से नहीं देखते, खुलकर नहीं आते, इनके बीच सम्मान नहीं देते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अगर मिशन में लग जाते तो संविधान कौन बनाता और यह देश कैसे चलता? यह भी प्रश्न उठता है।
बहुत सारे बहुजन समाज के युवा मिशन से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ क्रिएटिविटी भी अपनाना चाहिए, समाज के लिए कुछ देना चाहिए जैसा कि बाबा साहेब ने दिया है। प्रश्न यह उठता है, हर समाज में टैलेंटेड लोग होते हैं, आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी को अपमानित नहीं कर सकते। और आज जो है देश की राजधानी के बॉर्डर पर जब किसान आए हैं तो आप क्या नाम देते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। पहले आप विपक्ष बोलते थे, विपक्ष लामबंद होने लग गया तो अब आप उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, आप बिचौलिया कहते हैं, आप दल्ले कहते हैं। तरह तरह की आपकी भाषा गिर चुकी है। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। अगर आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, सारा सिस्टम आपके अधीन है, आप इंक्वायरी कीजिए, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजिए। केवल जो है इस तरह का नहीं कि हमें तो वह जनता चाहिए जो ये कहे को निरप होई हमें का हानि, चेरी छोड़ कहायब हम रानी। यानी किसी को मतलब नहीं। जागरूक जनता जो है आपके नज़र में टुकड़े टुकड़े गैंग है। प्रश्न ये है, आपसे सवाल होंगे, सवालों से मत भागिए क्योंकि आप सत्ता में हैं और सवाल सत्ता से ही होती है। अगर किसानों ने कुछ मांग किया है, वो तो ये कहते हैं कि हमें जो बिल चाहिए ही नहीं, आप हमें क्यों दे रहे हैं? और आप जरा अनुमान लगाइए, अगर कृषि बिल वापस हो जाती है तो नुकसान किसका होगा? क्या केंद्र सरकार को किसी प्रकार का नुकसान है? हमें आप कमेंट करके बताइए, नुकसान किसका? भाई किसान तो घर वापस आ जाएंगे, इनको बिल नहीं मिलेगा, ये बिल वापस कराने की बात कर रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को कोई नुकसान होने वाला है? वो नुकसान तो कम से कम गिना दें अथवा बिल को वापस ले लें। हाँ, नुकसान होगा अडानी को, अंबानी को, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो है गोदाम बनवा चुके हैं और ये तैयारी में है कि सारा का सारा अनाज इकट्ठा कर लूँगा और मार्केट में भूकंप मचा दूंगा, जैसे मर्जी वैसे रेट पर बेचूंगा, किसान तो हमारा बंधुआ मजदूर हो जाएगा। ये सारी की सारी योजनाओं पर पानी फिर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि ये अडानी अंबानी चंदा के रूप में एक मोटी रकम केंद्र सरकार को ना दे। हो सकता है इसी की चिंता बस वो किसानों के सामने डटे हुए हैं। एक तरफ कहा जाता है भारत एक है, आप घर वाला बाहर वाला नहीं कह सकते, और एक तरफ आप ये कहते हैं ये जो हमारे किसान बैठे हुए हैं ये चीन और पाकिस्तान के इशारे पर। फिर आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपका गृह मंत्रालय जो भी है, आपका सिस्टम, वो क्या कर रहा है? इसका मतलब सिस्टम कमज़ोर है। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया जी कहते हैं कि आज सरकार किसानों से बात करेगी। हो सकता है कि उनके पास यह खबर गई हो कि आज मना करेगी सरकार। सरकार का कोई सार्थक पहल हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किसान का पक्ष लिया, अपना अपना मेमोरेंडम दिया, केंद्र सरकार के सामने सवाल किया, ये कृषि बिल वापस ले लो। अच्छी बात है, बसपा किसानों के साथ है। कांग्रेस, अब बाकी जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी या जो भी दल हैं, सब के सब किसानों के साथ हैं। लेकिन यकीन मानिए केंद्र सरकार किसानों की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत बड़ी भूल होगी कि केंद्र सरकार कुछ मान लेगी। संशोधन के लिए आती है, वह भी लिखित प्रस्ताव देकर और अपने शर्तों पर। क्या किसान ने आपको वोट नहीं दिया? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।